अगर आप टेक कम्युनिटी में थोड़ा सा भी एक्टिव रहते हो तो आपको ये जरूर पता होगा कि सैमसंग अपने फोन्स के दो वेरिएंट लॉन्च करता है, एक एक्सिनोस वेरिएंट और एक स्नैपड्रैगन वेरिएंट। क्योंकि सबको पता है एक्सिनोस वेरिएंट स्लो होता है, उसमें हीटिंग इश्यूज होते हैं, उसकी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है और भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। ये चीज ऐसी चलती रहती है क्योंकि इसमें सैमसंग का बहुत ज्यादा बेनिफिट है। लेकिन जब स्नैपड्रैगन 865 आया तो लोगों को बहुत ज्यादा कंप्लेंट हुई एक्सिनोस 990 के रिगार्डिंग और सैमसंग को बहुत कुछ सुनना पड़ा। लेकिन अब 2021 में चीजें बदलेंगी। 2021 ना तो 2022 में तो पक्का बदलेंगी। सो यहाँ एक पूरी कहानी है एक्सिनोस और स्नैपड्रैगन की, जिसको हम 3 सिंपल क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन, सैमसंग कुछ रीजन में स्नैपड्रैगन वेरिएंट्स यूज करता है और कुछ में एक्सिनोस वेरिएंट यूज करता है, ऐसा क्यों है? दूसरा, एक्सिनोस में ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सैमसंग को इतना कुछ सुनना पड़ता है? नाउ द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ एवरीथिंग इज अबाउट टू चेंज इन 2021 और 2022। सो इन 3 क्वेश्चन में सारी की सारी कहानी कवर हो जाती है शुरू से लेकर के एंड तक की, और ये भी कवर हो जाएगा कि एक्सिनोस अब कैसे जीत सकता है। सो लेट्स बिगिन। ज्यादातर सैमसंग का जो स्नैपड्रैगन वेरिएंट है वो या तो यूएस में बिकता है या तो चाइना में बिकता है। लेकिन वहां पे ऐसा क्या है जो उन्हें ये वाले वेरिएंट्स बेचने पड़ते हैं? तो यहाँ पे रोल आता है क्वालकॉम का, और क्वालकॉम अभी भी सैमसंग से काफी आगे है नेटवर्क्स के मामले में। जो क्वालकॉम बेस्ड डिवाइसेस होते हैं वो नेटवर्क को बहुत ही एफिशिएंटली हैंडल कर सकते हैं, जिससे कि कुछ एडवांस फीचर्स जो होते हैं नेटवर्क के रिगार्डिंग वो अनेबल हो जाते हैं, जो कि इस टाइम पे यूएस में अवेलेबल है, जैसे कि 5G। बट सबसे ज्यादा क्रूशियल पॉइंट ये है कि यूएस में जो नेटवर्क चलता है वो अभी भी सीडीएमए है काफी सारी जगहों पे। और क्वालकॉम क्योंकि मैंने आपको बता दिया नेटवर्क के मामले में माहिर है, तो उसके जो प्रोसेसर्स होते हैं उनके अंदर सीडीएमए मोडेम ऑलरेडी लगा होता है। जबकि सैमसंग के जो एक्सिनोस वेरिएंट होते हैं उनके अंदर सीडीएमए मोडेम नहीं होता, इसकी वजह से वो यूएस में अच्छे से फंक्शन नहीं कर सकता। तो आपके अंदर शायद ये आ रहा होगा कि सैमसंग सीडीएमए मोडेम अपने वाले एक्सिनोस प्रोसेसर में लगा दे, उसमें क्या बड़ी बात है? इसमें सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट फिर से आता है क्वालकॉम का, क्योंकि मैंने आपको बता दिया क्वालकॉम स्पेशलिस्ट है नेटवर्क के मामले में, तो उसके पास सीडीएमए से रिलेटेड बहुत सारे पेटेंट्स अवेलेबल है। और अगर सैमसंग को उन पेटेंट्स को यूज करके अपना सीडीएमए मोडेम बनाना है तो उसे क्वालकॉम को रॉयल्टी फीस देनी पड़ेगी, जो कि क्वालकॉम ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लेगा। क्योंकि अगर क्वालकॉम ने उसको वो पेटेंट्स दे दिए तो सैमसंग अपना मोडेम बना लेगा और क्वालकॉम के प्रोसेसर सैमसंग में नहीं जाएंगे। और अगर सैमसंग मान लो उनसे रॉयल्टी ले भी लेता है तो क्वालकॉम बहुत ज्यादा महंगी देगा, और उसकी वजह से होगा ये कि जो सैमसंग के फोन्स होंगे उनके रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो अगर सैमसंग अपनी चिप्स को यूएस में बेचता है तो उसे बहुत ज्यादा रॉयल्टी फीस देनी पड़ेगी, जैसे कि अभी एप्पल क्वालकॉम को देता है। सो ये एक मेन वजह है जिसकी वजह से स्नैपड्रैगन वाला वेरिएंट यूएस में यूज होता है और बाकी पूरी दुनिया में एक्सिनोस वाला वेरिएंट यूज होता है। सो अब हम आते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे कि एक्सिनोस के साथ क्या क्या बड़ी बड़ी दिक्कतें होती हैं। अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से सुनना क्योंकि ये थोड़ी सी टेक्निकल है और आपको समझने में थोड़ी सी तकलीफ होगी, सो थोड़ा ध्यान से सुनना। बात करते हैं स्नैपड्रैगन 865 की और एक्सिनोस 990 की। दोनों ही जो चिप्स है वो ARM के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, लेकिन जो लेआउट है वो काफी ज्यादा अलग है। जैसे कि जो स्नैपड्रैगन 865 है वो ARM का Cortex A77 का कोर यूज करता है। तो अब आपके अंदर आ सकता है कि ये Cortex A77 ये सब क्या होता है? देखो सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं, ARM एक कंपनी है जो कि प्रोसेसर का आर्किटेक्चर बनाती है, यानी कि एक डिजाइन बनाती है बेसिक लैंग्वेज में अगर मैं आपको बोलूं तो। और हर साल वो एक नया डिजाइन प्रपोज करती है जो कि पुराने वाले के अंदर इंप्रूवमेंट्स लेके आता है। तो हर साल उसका नाम होता है Cortex समथिंग। तो पिछली बार जैसे Cortex A76 था, अभी जो आएगा वो A78 आएगा, और अभी जो चल रहा है वो Cortex A77 चल रहा है। तो स्नैपड्रैगन 865 के अंदर Cortex A77 यूज हुआ था जो कि बहुत पावरफुल था। तो सैमसंग के साथ प्रॉब्लम क्या हुई वो सुनो। सैमसंग क्या करता है, ARM से वो कोर खरीदता है और उसके अंदर चेंजेस करता है अपने हिसाब से, और उसको फिर वो नाम देता है Mongoose। तो 990 के अंदर भी सेम चीज हुई, उन्होंने A77 तो यूज करा नहीं, उन्होंने Mongoose आर्किटेक्चर को यूज किया, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस गिरती है। क्योंकि जो Mongoose आर्किटेक्चर है वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है जितना Cortex A77 होता है। मतलब सैमसंग खुद कलाकारी करने की कोशिश करता है और जो कलाकारी करके वो प्रोडक्ट बनाता है वो इतना बेहतरीन नहीं हो पाता, और इसलिए सैमसंग इस बार के बाद से Mongoose आर्किटेक्चर बनाना ही बंद कर रहा है। उसे खुद को पता है कि हाँ ये कारगर नहीं है और हमें इसको बंद कर देना चाहिए। सो आई होप मैंने आपको ये टेक्निकल सा पॉइंट क्लियर करा होगा। अब मैं थोड़े से ना रियल लाइफ पॉइंट्स पे आता हूँ। ये क्वेश्चन देखा मैंने जो कि कोरा पे लिखा हुआ था, उसमें एक बंदे के पास S20 Plus है जिसके अंदर एक्सिनोस 990 है। तो वो बंदा पूछ रहा है कि ये फोन गर्म क्यों हो जा रहा है इतना, क्या ये चीज नॉर्मल है या ये सही में कोई दिक्कत है? तो लोग
लोग जवाब में भी यही बोल रहे हैं कि भाई ये होता ही है एक्सिनोस की, ये तो प्रॉब्लम ही है। तो मतलब एक आम बंदे को भी ये चीज नोटिस होती है कि हाँ हीटिंग इश्यूज होते हैं। और जब Note 20 Ultra आया तो मैंने सैमसंग कम्युनिटी पे एक पोस्ट देखी थी जिसमें ऐसे लिखा हुआ था कि Note 20 Ultra का जो एक्सिनोस वेरिएंट है उसको हम क्वाड HD रेजोल्यूशन के ऊपर 120 हर्ट्ज पे सेट नहीं कर सकते, जबकि स्नैपड्रैगन में ऐसा होता है। तो ये चीज पे मेरे को एक बार के लिए विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद मैंने एक दूसरा थ्रेड और देखा जो कि GSM Arena पे लिखा हुआ था। उसके बाद मैंने एक और थ्रेड देखा जो कि XDA पे लिखा हुआ था। और ये चीज देख के सच में ये पता लगता है कि सैमसंग को भी पता है कि अगर हमने क्वाड HD 120 हर्ट्ज एक्सिनोस पे एनेबल कर दिया तो बैटरी की तो धज्जियां उड़ जाएंगी और भी बहुत सारी दिक्कतें होना शुरू हो जाएंगी। बाकी अभी तक मैं इस चीज में श्योर नहीं हूं कि क्या सही में ऐसा होता है कि Note 20 Ultra के अंदर आप ये चीज एनेबल नहीं कर सकते। अगर कोई यूज कर रहा है तो मेरे को प्लीज बताना। बाकी अगर सैमसंग ये चीज कर रहा है तो उसे पता ही है कि हाँ ये हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए हम एनेबल नहीं कर रहे। इमेजेस की क्वालिटी के अंदर भी फर्क पड़ जाता है। जो स्नैपड्रैगन से खींची हुई इमेजेस होती हैं वो बेटर होती हैं, जबकि जो एक्सिनोस वाले प्रोसेसर से खींची हुई इमेजेस होती हैं वो अलग होती हैं। अब आप कहोगे प्रोसेसर का क्या रोल है? ये बात तो ऑब्वियस ही है कि जब इमेज क्लिक होती है उसके बाद जो उसकी प्रोसेसिंग होती है वो तो प्रोसेसर ही करता है ना। तो जो स्नैपड्रैगन वेरिएंट होता है उसके अंदर सोनी का सेंसर यूज होता है और जो एक्सिनोस वेरिएंट होता है उसके अंदर ISO सेल जो कि सैमसंग का खुद का सेंसर है उसको यूज करा जाता है। ऑल्दो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है। जब आप अंदर घुस के देखोगे तभी आपको पता लगेगा। नॉर्मल बंदे के लिए बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होता। लेकिन बात तो तब आ जाती है ना जब नॉर्मल लोग डिफरेंसेस नोट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पहले क्या था, रिव्यूअर्स जो थे वही कमियां निकालते थे कि हाँ भाई एक्सिनोस वेरिएंट फालतू होता है ये वो। लेकिन अब हो ये रहा है, सबके पास इंटरनेट है और सब लोग टेक वीडियोस देखते हैं तो उन्हें पता है कि हाँ भाई एक्सिनोस वेरिएंट होता है वो कमजोर होता है, भले ही उन्होंने स्नैपड्रैगन वेरिएंट यूज नहीं करा। और ये चीज प्रूव भी हो जाती है जब मैंने एक पिटीशन देखा चेंज पे, जो पिटीशन चल रहा था जिसके अंदर सैमसंग को रिक्वेस्ट करी गई थी कि भाई एक्सिनोस को यूज करना बंद कर दो। और ऑलमोस्ट इस पे 46,000 लोगों ने साइन इन भी कर रखा है कि मतलब इतने लोग तो अग्री करते हैं कि भाई बंद कर दो, हमें नहीं चाहिए। और आपको क्या लगता है सैमसंग को ये सब पता नहीं है? एक मैं बढ़िया सा प्रूफ देता हूं इस चीज का। साउथ कोरिया में हर साल सैमसंग की एक एनुअल मीटिंग होती है शेयर होल्डर्स की, जिसमें शेयर होल्डर्स आते हैं और कंपनी के ऑफिशियल से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जिससे वो अपने शेयर्स के बारे में डिसाइड कर सकें कि उनको लगाना है या बढ़ाना है, क्या करना है। तो उसी में एक शेयर होल्डर ने पूछ लिया कि जो सैमसंग S20 है वो 865 के साथ आता है साउथ कोरिया के अंदर और एक्सिनोस 990 के साथ नहीं आता। इस चीज का क्या रीजन है कि आप पुअर परफॉर्मेंस वाले चिप्स को यूज करते हैं दूसरे रीजन के अंदर? तो एक ऑफिशियल थे जो आंसर कर रहे थे, उन्होंने इस चीज का जवाब दिया और कहा कि ऐसा नहीं है, सैमसंग सिर्फ इसलिए यूज करता है क्योंकि वो हमारे घर में बनी होती है, मतलब हम खुद बनाते हैं इसलिए हम यूज करते हैं, ये एक रीजन नहीं है। उन्होंने कहा वी आर चूजिंग अ चिपसेट बेस्ड ऑन कॉम्पिटिटिव लॉजिक। जब ये लाइन उन्होंने बोली तो एज सच किसी को कुछ पता नहीं लगा, लेकिन ये जो मीटिंग होती है ना इसकी एक रिपोर्ट कार्ड निकलता है जिसके अंदर काफी सारी चीजें लिखी होती हैं। तो उस रिपोर्ट के अंदर ये लिखा हुआ था, जब सैमसंग के CEO ये लाइन बोल रहे थे कॉम्पिटिटिव लॉजिक वाली, तो जो चेयरमैन बैठे थे ना पास में वो उनको ऐसे देख रहे थे कि इतना झूठ तो मत बोलो, चुप कर जाओ अब। तो उनको पता सब कुछ है। और अब क्योंकि चीजें सिर के पार जा चुकी हैं, जब 865 और 990 के ऊपर लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हुए थे, तो अब सैमसंग को पता है कि हाँ चेंज करना ही पड़ेगा और चेंज आने वाला है। सो द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ थिंग्स आर अबाउट टू चेंज इन 2021 और 2022। ये मैं और क्यों बोल रहा हूं ये मैं आपको 2 मिनट में समझा दूंगा। देखो अभी क्या था, जो सैमसंग GPUs बनाता था ना वो ARM के बेसिस पे बनाता था कि ARM उनको डिजाइन देता था और सैमसंग अपने माली वाले GPUs बनाता था। तो सैमसंग साथ के साथ अपने GPUs पर भी काम कर रहा था, लेकिन एक शुरू से लेकर के एंड तक एक GPU बनाना कोई बहुत आसान चीज नहीं होती, उसको ऑप्टिमाइज करना बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सब कुछ ऐसे ही चलता रहता, सैमसंग ARM वाले डिजाइन यूज करके अपने माले वाले GPU बनाता रहता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लास्ट ईयर उन्होंने बात करी AMD के साथ, जो कि मेरी बहुत ही ज्यादा फेवरेट कंपनी है, और उन्होंने AMD के साथ पार्टनरशिप करी जो कि थी IP बेस्ड। यहाँ पे IP वर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। IP मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेस्ड उन्होंने पार्टनरशिप करी। इसका मतलब ये है AMD उनको GPU बना के नहीं देगा, AMD उनको डिजाइन देगा कि देखो ऐसे बनाते हैं, ठीक है अब आप बना लो। क्योंकि आपको पता है AMD स्पेशलिस्ट है इस चीज में, Nvidia के साथ टक्कर करता है यार, स्पेशलिस्ट तो है ही। बाकी ये जो GPUs हैं ये 2022 में आएंगे, अभी 2021 के अंदर ऐसा बोला नहीं गया कि ये आएंगे, अभी शायद वो अपने माली वालों से ही काम चलाएगा। और ये जो सारा प्लान है स्नैपड्रैगन को बीट करने वाला, इसकी जो आउटकम है ना वो आपको 2022 में देखने को मिलेगी। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये चीज एक कंफ्यूजन है, मैं आपको बताता हूँ। हुआ ये कि एक कोरियन टेक फोरम था, उसके
उसके ऊपर AMD बेस्ड मोबाइल GPU के स्कोर्स आगे बेंचमार्क्स वाले, और उन स्कोर्स ने स्नैपड्रैगन वाले एड्रीनो के लेटेस्ट GPU को बहुत ही बुरे तरीके से बीट किया था। तो लोगों को लगा क्या बात है, बहुत ही तगड़ी चीज हो रही है। लेकिन सैमसंग ने बोला देखो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सिर्फ टेस्ट कर रहे थे। Exynos 1000 जो कि अभी आएगा गैलेक्सी S21 के अंदर, उसमें हम इसको यूज नहीं करेंगे, ऐसा सैमसंग ने बोला। मतलब बीट कर दिया वो ठीक है, लेकिन हम इसको Exynos 1000 के साथ लाएंगे ये जरूरी नहीं है। और ये सेम चीज आइस यूनिवर्स ने भी ट्वीट करके बोली थी कि हाँ ये चीज पॉसिबल नहीं है, दोनों अभी नहीं आएंगे। लेकिन फिर हो सकता है कि सैमसंग झूठ बोल रहा हो। अब इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ। आर्म के बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, और आर्म ने अपने नए डिजाइन को प्रेजेंट किया है Cortex A78 को, जो कि ऑब्वियसली बात है Cortex A77 से बेटर होगा। लेकिन उन्होंने साथ में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल Cortex X1 इसको भी प्रेजेंट किया है, और जो Cortex X1 है वो Cortex A78 से 21% फास्टर होगा, मतलब नए वाले से भी ज्यादा तेज। भले ही सारी चीजें थोड़ी लेबोरेटरी वाले एस्टिमेट्स हैं, मतलब अभी तक रियल लाइफ टेस्टिंग नहीं हुई, लेकिन फिर भी अगर 21% छोड़ो 20% मान लो, इतना भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और अगर सैमसंग इस चीज को यूज कर ले तो वो 875 के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट आ जाएगा, और वो यूज करेगा। क्यों बोल रहा हूं मैं, देखो आर्म की जो Cortex X1 की वेबसाइट है उस पे ये उन्होंने ना बड़ा बड़ा लिखा है कि हमने सैमसंग के साथ हाथ मिला लिया है, और सैमसंग के किसी ऑफिशियल ने कहा भी था कि Cortex X क्या कमाल की चीज है, बहुत ही मजे आ जाएंगे। इससे ये तो साफ दिखता है कि सैमसंग इसको कहीं ना कहीं तो यूज करेगा। अब आप बोलोगे Cortex X तो Qualcomm भी यूज कर सकता है, लेकिन सैमसंग इसको ओवरक्लॉक करने की बात कर रहा है कि हम Cortex X1 को ओवरक्लॉक करेंगे, जबकि Qualcomm के साथ ये चीजें बाहर नहीं आई है कि वो ओवरक्लॉक करेंगे। अगर वो ओवरक्लॉक नहीं करते हैं तो Exynos डेफिनेटली आगे निकल जाएगा। तो नॉर्मल यूजर इससे बहुत ज्यादा खुश होगा कि हमें जितने पैसे हम दे रहे हैं उतने का एक प्रोडक्ट दे दो, हमें उतना चाहिए, चाहे वो Exynos वाला हो चाहे वो स्नैपड्रैगन वाला हो। बाकी सैमसंग पूरी तैयारी में है कि वो Exynos को इतना पावरफुल बना दे कि कोई आसपास भटके भी ना। बाकी कहने में और करने में बहुत ज्यादा फर्क होता है, सो टाइम आने पे सब कुछ पता लग जाएगा। सो व्हाटएवर इट इज, दीज आर माय थॉट्स ऑन द Exynos एंड स्नैपड्रैगन स्टोरी। ये शुरू से लेकर के एंड तक की पूरी कहानी थी जो मैंने अपने शब्दों में आपको बता दी है। So yeah, that is it for this video. Thanks a lot for watching. I am Devanshu and I am on leave. Till the next one, bye bye.